घनाभ में सुनो, घनाभ में कितने किनारे होगा? घनाभ में कितने किनारे? घनाभ में कितना कोण और कितना फलक? 6। फलक के पृष्ठ कितना? 6। किनारा कौन? पृष्ठीय अभिकर्ण कितना होता है? 4। विकर्ण। अब ए पटरी मेरा क्या है? ये घनाभ है। क्या ये? निकालेंगे क्या? घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। सुनेगा एकदम बढ़िया से। घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठ का, खाली फॉर्मूला बताना बहुत आसान है। ये फॉर्मूला कैसे आया? बहुत मुश्किल वाला होता है। घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, उसका निकालना कैसे निकलेगा सुन लो। पहले हम पहले आराम से लिखते हैं। पहले देखिएगा आयत, पहले लिखेंगे कि आयत ABCD, आयत ABCD का क्षेत्रफल। शॉर्टकट में लिखेंगे क्षेत्रफल ऐसे, ठीक है ना? प्लस फिर लिखेंगे आयत, देखते जाना आराम से। आयत, आयत क्या लिखेंगे? FEGH का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। ब्रैकेट के हैं, याद रखना। क्या कर दिए? ब्रैकेट। फिर बीच में क्या लिखना है? ये प्लस। सुनते हैं ना आराम से, राउंड घूमते जाएगा। फिर लिखेंगे आयत, देखते जाओ। आयत क्या लिखेंगे कि BEGC का क्षेत्रफल, C का क्षेत्रफल प्लस करेंगे। फिर लिखेंगे आयत, आयत, आयत AFHD का क्षेत्रफल, AFHD का क्षेत्रफल। दो हुआ। अब याद रखना, अब आगे सुनेगा प्लस, फिर बीच में क्या करना है? प्लस। फिर लिखेंगे आयत, आयत ABEF, क्या हुआ? ABEF का क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे? आयत लिखेंगे, आयत, आयत DCGH का क्षेत्रफल। अब यहां देखो, ये ब्रैकेट कर दिए। एरा में के को क्षेत्रफल आयत के? एगो, सुनते जाना, एगो, यहाँ क्या होना? 2 गो, फिर क्या होना? 3 गो, फिर क्या होना? 4 गो, 5 गो, फिर क्या होना? 6 गो। वही हुआ 6 फलक का क्षेत्रफल। ठीक है ना? अब एरा में देखो, अब एरा में पास आना फिगर में, ठीक है? सुनते जाना आराम से। याद रखना, आयत के जब भी क्षेत्रफल होगा याद रखना, एक लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, याद रखना, लंबाई गुना चौड़ाई, याद रखना। अब यहाँ देखो, अब यहाँ हमने निकाल, अब इसमें सब चीज, अब जैसे इसका क्षेत्रफल लिखे है ना, जैसे हेरा में लिखे हैं दर्शाए हैं, उसी तरीका यहाँ भी लिखाएगा। समझ आए बात को ना? जैसे यहाँ पर हम क्षेत्रफल लिखे है ना, उसी तरीका यहाँ में लिखाएगा क्षेत्रफल, याद रखना। तो करना कुछ है, आयत ABCD। तो पहले कौन देखना, कट कट करके निकालेंगे, समझाएंगे फिगर में। ए लिए, बी लिए, क्या लिए? देखो, सी लिए, ABCD। तो पहले ये वाला क्षेत्रफल हुआ, देखो दिखा दर्शा रहे, ए ऐसे गया, सुना, ये ऐसे गया, फिर ये मेरा ऐसे आया, फिर मेरा ये ऐसे आया। ये मेरा क्या बन गया? एक आयत के रूप में। क्या बना? आयत के रूप में, याद रखना। तो आयत ABCD का क्षेत्रफल। फिर लिखें FEGH, FEGH। बताओ F, सुनेगा, FEGH। बताओ, एक ही टाइप जैसा है ना? याद रखना, जब ये बताओ लंबाई हुआ, जब ये लंबाई होती है, क्या हुआ? लंबाई मेरा क्या हुआ? चौड़ाई। आई मेरा क्या हो जाएगा? ऊंचाई। समझ को? याद रखना। तो इस तो समझा दे फिगर में कैसे हुआ, दो पता चल गया ना? दो आयत। अब सुनो, BEGC, BEGC। तब देखो का BEGC एक ही बन गया ना? देखो BEGC क्या वो बन गया? 3। अब इसका क्षेत्रफल, अब एरा में होता ये, इसको रूप में क्या हुआ? ये लंबाई हो जाएगा। अब ये क्या मेरा हुआ? चौड़ाई। ये मेरा क्या हो जाएगा? ऊंचाई। समझा? आगे सुन लेना। फिर क्या कहता है? AFHD, AFHD। तो AFHD, सुना बात को? अब सुनेगा, ये मेरा क्या होगा? लंबाई। ये मेरा क्या हुआ? चौड़ाई। चौड़ाई क्या मेरा? ऊंचाई। एक समझा दिए। अब यहाँ समझाए, ABEF, ABEF। सुनो आपका ए, सुनिएगा आराम से, ए, अब BEF बना ना? ABEF का क्षेत्रफल। तो अब एरा में देखो, ये मेरा क्या हुआ? लंबाई।
याद रखना ये क्या हुआ मेरा लंबाई, याद रखना यहाँ पर ये जब लंबाई हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा ये चौड़ाई, समझ आपको। अब सब अब ये इसमें जो याद रखना, याद बना ना ये लंबाई हो गई तो मेरा क्या हो जाएगा ये चौड़ाई। अब समझ आएगा, ये भी ये बता दिया ना, क्या बताएंगे डी सी जी एच, देखो डी सी जी एच, अब ये लंबाई होगा तो भी क्या हुआ ये मेरा क्या होगा। अब समझ में आया। तो सबसे पहले बात को अब एरा में है ना सब भुजवा आपस में क्या होगा बराबर। एरा में या जब ई समझा देंगे ये मेरा आसान होगा कि नहीं होगा, आसान हो जाएगा ना। एरा में लंबाई भी एल रहेगा और चौड़ाई भी एल और ऊंचाई भी एल। तो अब फटाफट क्या करेंगे पता है, अब इसको लैंग्वेज में लिखे थे, फिगर तुमको समझा दिए कैसे कैसे लिए। एक आयत ही हुआ, एक आयत हुआ, नंबर एक आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत, चौथी आयत, पूरा मिला के यहां से यहां तक पूरा मिला के पचमा क्या हुआ पचमा, यही से मिला के तो हुआ छठा है। समझ में आया बात को, पहला दूसरा तीसरा चौथा पूरा यहाँ से पचमा, पूरा मिला के यहाँ से क्या हुआ मेरा छठा, शायद माना ना। अब एरा में लंबाई चौड़ाई होता है, आयत में क्या होता है लंबाई गुना। अब एरा में कहता है ना कि आयत तो होगा माने चतुर्भुज तो होगा ही होगा, लेकिन एरा में सारा भुज आपस में क्या होगा बराबर होगा, लंबाई भी बराबर और चौड़ाई भी बराबर। तो अब एरा में हम कैसे लिखेंगे बउआ, तो हम शॉर्टकट में लिखने जा रहे हैं ठीक है ना, क्योंकि अभी ऐसा तो समझेगा नहीं डायरेक्टली लिखेंगे। अब इसका क्षेत्रफल फटाफट लिखेंगे, देखो अब यहाँ लिखेंगे क्या घन का, घनाभ का, घनाभ सुनेगा क्या लिखेंगे, घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब याद रखना कैसे हुआ, तो सुनेगा लंबाई गुना चौड़ाई, याद रखना चौड़ाई को इंडिकेट क्या कुछ से बी से, कुछ से बी से, याद रखना इसका भी हम लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, याद रखना लंबाई गुना चौड़ाई, ध्यान से देखिएगा सब में लंबाई गुना चौड़ाई याद रखना। अब एरा में जो मेरा क्या है लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, फिर प्लस करेंगे। अब यहाँ देखो इसका मेरा क्या हुआ लंबाई गुना चौड़ाई, माना हुआ जो रहेगा एच ग्रुप में भी माना रहेगा, समझा उसको ना, क्या माने लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ देखो हमने हाइट को माने ना, देखो कहाँ एच लिखा था, एच लिखा है ना, याद रखना तो लंबाई गुना क्या हो मेरा चौड़ाई। तो पहले हम आयत के इसमें चले ये वाला में ठीक है ना, ये लंबाई है क्या मेरा, ये लंबाई है, ये मेरा क्या हुआ चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर दिए। अब थोड़ा नंबरिंग में डालते हैं कैसे होता है ये समझते जाना आराम से, क्योंकि सिद्ध करना इतनी आसान नहीं होता। अब यहाँ लिखेंगे इसका लिख दिए, अब ई एफ ए मैंने एफ ई जी एच, एफ ई जी एच, तो एरा में हम क्या लिखेंगे पता है तुमको याद रखना। अब एरा में देखो जब इसमें हम जाएंगे क्या किया ये यहाँ ना है एफ ई जी एच, कहाँ गया मेरा एफ ई जी एच, समझ को। तो यहाँ मेरा बनेगा पता है क्या बनेगा, याद रखना क्या बनेगा पता है, लंबाई गुना चौड़ाई ग्रुप में, लंबाई गुना चौड़ाई ग्रुप में, क्योंकि सेम चीज ना ये है, जैसा फिगरवा ये है वैसा फिगरवा ये भी है, जैसे क्या करेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। अब एक क्षेत्रफल लिख दिए, इतना कि हमने काम कर दिए, क्या इतना समझावत को, लंबाई गुना दोनों फिगर आपस में क्या है ये देखो। अब यहाँ से इस तरीका गया इस तरीका गया इस तरीका, दोनों सेम लग रहा है ना, सेम हो गया। सुनेगा ये वाला समझाने के लिए लिख दिए थे, सुनेगा सिद्ध करने के लिए बात करता है, तो देखो कितनी मेहनत लग रहा है। ये यहाँ पर क्या था, ये डी था ना। अब जरा ये सी था, अब दूसरा क्षेत्रफल निकालेंगे क्या बी ई जी सी, बी ई जी सी, तो बताओ बी ई जी सी, देखो तो बी जी सी कौन था पता है मेरा, देखो मेरा कहा था बी, सुनेगा बी ई जी सी। अब यहां देखो लंबाई के वैल्यू मेरा क्या हो रहा है एच, क्या हो रहा है एच, याद रखना लंबाई का वैल्यू क्या हो रहा है मेरा एच, लंबाई हो रहा ना, ये क्या मेरा हुआ लंबाई हो रहा, और चौड़ाई की वैल्यू क्या मेरा हो जाएगा बी, चौड़ाई वैल्यू क्या हो जाएगा बी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस करके कि लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो हम क्या करेंगे एच गुना बी, एच गुना बी। अब प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस। अब यहाँ भी जैसे अब सुनो, अब जिस मॉडल में फिगर ये वाला बना था, जिस मॉडल में फिगर ये वाला बना था, इसी मॉडल में फिगर ये भी बना है, पता है ना। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा ये एच होगा,
यार ए बी मेरा क्या होगा, अब ए मेरा क्या हो जाएगा बी, पता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या लंबाई गुना चौड़ाई, ये मेरा क्या है लंबाई, तो एच गुना क्या बनेगा बी। तो हमने इसका भी काम क्लियर कर दिए। यहाँ से आए यहाँ, अब तीसरा आयत निकालेंगे, तीसरा आयत। तो तीसरा आयत पता है तुमको क्या है, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, याद रखना। देखो ए बी ई एफ, अब ये पूरा लेंगे, ये वाला और ये वाला और ये वाला, चल रहा है ना, ये वाला और ये वाला। तो बताओ यहाँ पर लंबाई मेरा, देखो लंबाई मेरा क्या है, ये एल है, क्या एच है, लंबाई क्या है मेरा एक, नहीं मेरा क्या है चौड़ाई है, लंबाई मेरा क्या है एल है, चौड़ाई मेरा क्या है एच है, सुना ना, लंबाई मेरा क्या है एल है लेकिन चौड़ाई मेरा क्या है एच है। तो हम कैसे करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये बीच में प्लस करना, बीच में प्लस, तो क्या होगा मेरा एल गुना एच, और प्लस फिर क्या करेंगे, फिर उसी अंदाज से जब से ए वाला गया तब फिर क्या करेगा, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे। जब हुआ सुनो, जब ये मेरा एल होगा तभी मेरा क्या होगा एल होगा, और जब ये मेरा एच था तभी मेरा क्या हो जाएगा एच होगा, पता चला ना। तो यहाँ पे क्या मेरा होगा एल गुना एच हो जाएगा, एल गुना, अब समझ में आया। तो इतना चीजों को समझना पड़ता है, इतना समझना पड़ता है, देखा अब इतना चीजों को शॉर्टकट मार रहे थे। तो अब यहाँ गुना करेंगे, क्या बन गया मेरा एल बी, क्या बन जाएगा एल बी, और प्लस बी क्या बन गया एल बी, सुनते हैं ना, फिर प्लस करेंगे, क्या बन गया मेरा ये बी एच, प्लस क्या बन गया मेरा बी एच, समझ में आया उसको, फिर प्लस करेंगे, फिर प्लस करके क्या होगा मेरा एल एच, क्या बन गया मेरा एल एच, फिर क्या बन गया मेरा एल एच, क्या बन गया एल एच, इतना हो गया। अब एल बी, ये मेरा एल बी ना है, एल बी जोड़ देंगे तो क्या एल बी, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मेरा टू एल बी, अब इसको जोड़ेंगे क्या बनेगा टू बी, इसको जो जोड़ेंगे क्या बनेगा टू एल एच। बताओ दो सब में टू टू लगा कि ना लगा, जब टू टू लगा तो क्या करेंगे टू को कॉमन लेंगे, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल कर दिए। तो हम अब लिख सकते हैं कि अतः घनाभ, क्या लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या करेंगे क्षेत्रफल, तो क्या निकल के आएगा टू इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। अब बताओ कि अब तुमको समझ में आया ये कैसे हो, समझ में आया। तो अब जिस स्टाइल में घनाभ सिद्ध हुआ ना, घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का सिद्ध हुआ, समझा। अरे कैसे सिद्ध हुआ, किसी को परेशानी है बोलो, अरे इतना समझ में आया। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें फिगर को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और एज, अब देखो हम चाहते हैं तो डायरेक्ट में बता देते खाली फॉर्मूला पर ही, समझा, लेकिन कभी हो सकता है कि कोई पूछ दिया, इसीलिए समय लगाए हैं लेकिन ये सिद्ध कर दिए। अब ये सिद्ध किए तो घर पे जाके कैसे कैसे दिए हैं, बहुत आसान है, एक आयत यहाँ, एक आयत यहाँ, दो आयत, तीन आयत, आयत चार, आइए मेरा कितना पांच, आइए मेरा क्या हुआ छह, हो गया। कोई दिक्कत है बोलो, का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, क्या है निकाल चुके हैं, 6 गुना क्या निकाले थे जय, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना, याद रखना। अब सुनो, इसमें कुछ फॉर्मूला निकलेगा, इसमें भी अलग निकलता है, पहले इस पे मैथ समझ लो, क्या समझना है मैथ। यदि घनाभ की लंबाई, क्या समझना है, यदि घनाभ की लंबाई, यदि घनाभ की लंबाई, यदि घनाभ की, यदि घनाभ की लंबाई, यदि घनाभ की लंबाई कितना देते हैं, नहीं उतना ना देंगे 6 देते हैं, कितना दिया है 6, एल बराबर, चलो एल यहाँ लिख देते हैं, एल बराबर 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई देते हैं 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई देते हैं 5 सेंटीमीटर, समझा। लंबाई कितना 6, चौड़ाई कितना 4, ऊंचाई कितना 5, तो क्या निकालना है घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या निकालना है घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सीधे लिखेंगे घनाभ का, ध्यान से देखिएगा, थ्योरी अगर तुमसे ये सीधे ना होगा पर फॉर्मूला जरूर याद रखना, ठीक है ना। घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का कुल
पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता पता है? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। देखो क्षेत्रफल को मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का, अब इसको मैं कुल का ना तो एस मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एस बराबर क्या मान लिए? एस बराबर क्या मान लिए? एस बराबर। तो 2 इंटू लंबाई के वैल्यू कितना दिया है? 6। चौड़ाई के बराबर कितना है? तो लिख दिए 4। पहले चौड़ाई बराबर कितना है? 4 कर दिए 4। ऊंचाई बराबर कितना है? कर दिए 5। प्लस ऊंचाई बराबर कितना है? कितना है? लंबाई बराबर कितना है? 6 हुआ ना। अब याद रखना कि 2 इंटू 6 चौके, अब बताओ 5 चौके 6 पचे 30 20 50 24। तो यहां लिखेंगे एस बराबर 2 गुना 74। 2 गुना 74 दूनी 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है किसी को? लेकिन यहां पर मैथ घुमा घुमा के पूछता। कैसे पूछेगा? घुमा घुमा के। तो क्या मैथ समझ में आया? ये तो एकदम सीधा सीधी था फॉर्मूला पर। जरा सुनेगा अब आगे। इस पर को मैथ बनाना है 5 को। किसी को परेशानी है बोलो? समझ में आ गया ना? शांति से देखो, हल्ला खाली ना करो। अगर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल x माने थे तो फार्मूला मेरा क्या बना था? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो इसमें कहता है यदि घनाभ की लंबाई दे दिया जाए, चौड़ाई भी दे दिया जाए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया जाए, क्या निकलेगा? ऊंचाई। तो उस स्टाइल के फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, ध्यान से दिखेगा डायरेक्टली। अब तो कैसे सुनेगा? सबसे पहले 2 इंटू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 इंटू, ध्यान से देखना नया फॉर्मूला हो रहा है ये। लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई बराबर क्या आया? एच। जैसे यहां लिखेंगे कि एल बी, क्या करेंगे? एल बी प्लस क्या मेरा हुआ? डी एच प्लस क्या हुआ? एच एल बराबर क्या मेरा हो जाएगा? एस बटा क्या आएगा? 2। अब किसी सुनेगा ध्यान से। अब यहां से अगर यहां सब करेंगे कि अगर एल करेंगे, सुनो, एल करेंगे या बी करेंगे या एच करेंगे, तो अब देखो हमें चीजों को साइड में फेंकेंगे। सुन लो, अगर खाली हम एल बी लिखते हैं, क्या लिखेंगे? अगर एल बी तो पहला से इधर फेंके क्या हो जाएगा मेरा? अगर एस बटा 2 किए तो सुन लो, हमने अगर मान लिया कि लंबाई निकाली, क्या निकालते हैं? लंबाई और चौड़ाई। तो जैसी एल बी फेंकेंगे इधर माइनस आके ब्रैकेट में लिखा जाएगा। सुनो पहले क्या लिखाएगा कि बी एच और प्लस क्या लिखाएंगे? एच एल। क्या लिखाएगा? एच ए। पूरा ए मेरा आया इतना। अब यहां करेंगे एल बराबर, क्या करेंगे? एल बराबर तो एस बटा 2 माइनस करके बी एच प्लस एच एल। अब पूरा के बटा क्या मेरा बन गया? ये पूरा बटा क्या बन गया मेरा? डी बन गया। ऐसा हुआ। अब याद रखना, अब आगे सुनेगा, अगर मान लिया जाए बी ले लिए, क्या ले लिए? बी ले लेंगे तो क्या बनेगा मेरा पता है? एस बटा 2 माइनस बी एच प्लस एच एल। अब बटा क्या हो जाए हमारा? एल। ये निकल गया। आगे सुन लेना, अगर हमने एच उठा लेंगे, अगर हमने एच ले लिए, सुन लो पहले एच वाला ले लेंगे, सुन लो। अब हमने एच एल, देखो अगर एच एल बराबर कर दिए तो एस बटा 2 माइनस, अब देखो एस बटा 2 माइनस, सुनेगा, एस बटा 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या बनेगा पता है? बनेगा एल बी। क्या बनेगा? एल बी। एल बी और प्लस बी एच। क्या मेरा हुआ? बी एच। अब बटा, एक मिनट ऐसे है। तो अब सीधे हम क्या करेंगे? एच बराबर क्या करेंगे? एच बराबर तो एस बटा 2 माइनस एल बी प्लस बी एच। अब बटा क्या होगा मेरा? एल हो गया। क्या हो गया? एल। अगर एच करेंगे तो एल होगा ना। ये देखो 3 कंडीशन में दिया गया। क्या किया? 3 कंडीशन। ये अंतिम सांस है, ये अंतिम सांस। ये कैसे निकाले तो देख लो। ये अगर एरा में थोड़ा परेशानी होगा, अभी देखिएगा तो परेशानी होगा, जब मैथ बनाएगा ना तो बहुत साकली बन जाएगा। तो अब इतना कर लिए, नोट कर लेना। अब इस पर एक मैथ आ रहे हैं, मैथ कैसे आएगा तो सुन लेना। एक भाट रहेगा, भाट रहेगा, सुनो अब आराम से। बउआ यहाँ उतारना नहीं है, समय बहुत कम है।
अब जरा ध्यान से सुनेगा। अब यहां पर एक मैथ देने जा रहे हैं, देखना कितनी परेशानियां होगा लड़का लड़कियों को। यदि यदि घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल एस बराबर 650 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना दिए? 650 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और लंबाई बराबर, सुनते जाना आराम से, लंबाई दे दिए हैं 10 सेंटीमीटर। कितना दिए? और चौड़ाई दे दिए हैं, और चौड़ाई दे दिए हैं मान लिया जाए कि चलो 6 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। ऑटोमेटिक कर देगा। फिर अब बताओ, चर्चा के गो था? 4 गो। एक के नाम है एस, एक के नाम है एल, एक के नाम बी, एक के नाम एच। जिसमें एस मालूम, एल मालूम, बी मालूम, क्या मालूम नहीं है? एच। तो एच पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के बना सकता है, लेकिन किसी को फॉर्मूला याद नहीं है। एक अपनी भाषा बनाए थे कि जो देता है वही निकलता है, जो देता है वही निकलता है। तो क्या दिया? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसी एस निकालेंगे, सुन लो, पढ़ लो, बहुत पछताएगा आगे जाकर 10th में, हालत खराब हो जाएगा नहीं सीखेगा तो। और इससे ज्यादा पूछता नहीं है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है वही फॉर्मूला भी लिखना है। तो ये क्या हुआ? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। जो नहीं दिया है ना उसको सही एच रहने देना है। आप देखो एस के वैल्यू कितना है? 650। तो इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे? 650। 2 इंटू लंबाई की वैल्यू कितना है? 10। यहाँ क्या कर दिए? 10 गुना करके चौड़ाई कितना है? प्लस कर देंगे। चौड़ाई कितना है? ऊंचाई, अब बताओ ऊंचाई लंबाई कर दिए। ध्यान से सुनेगा। अब बताओ कि 650 यहां लिखेंगे, आप 2 इंटू गुना कर था 10 के क्या बन गया? क्या बन गया? किसी को दिक्कत है यहां तक? अब यहां लिखेंगे कि 650 बराबर क्या लिखेंगे? 650। अब यहां देखो 10 क्या है? 60। तो लिखेंगे 60 प्लस 10। अब यहाँ क्या हुआ? 2 इंटू 60 प्लस, अब 10 प्लस 6 जोड़ेंगे कितना हुआ? कितना होगा? 16 एच। क्या बन गया ये? 16 एच। अब जरा सुनेगा। अब यहां लिखे आएंगे 2 इंटू 60 प्लस 6 एच, क्या 16 एच। क्या मेरा है? 16 एच बराबर इधर फेंक दिए, क्या फेंक दिए? 650। जैसे यहां लिखेंगे 60 प्लस 16 एच बराबर, तो 650, 600 बटा क्या हो जाएगा? ये 2 काटो, कितना से कट गया? 300 कट गया। अब यहां लिखेंगे 16 एच बराबर 325 माइनस में घटाओ जल्दी, कितना आया? कितना था? 265। अब यहां लिखेंगे एच बराबर क्या लिखेंगे? तो होगा मेरा 265, 200 बटा 16। क्या कटेगा? अगर कटता है तो काटना, नहीं कटता तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर। क्या बात समझ में आया? ये मेरा क्या बन गया? सेंटीमीटर। क्या समझ में आया बोलो? तो हमने ये सीखा है कि अगर 4 गो में 3 गो दिया हुआ रहेगा तो एगो निकल जाए। तो यही वाला मैथ में अवरी दे देते हैं कि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल के गो बनाना, इस पर 5 गो, के गो अवरी दे रहे हैं, सुन लेना, बार बार नहीं समझाएंगे। अब इसी तरीके से बनेगा। 2 टाइप अपने मन से खाली क्वेश्चन समझा देते हैं। अब देखो लंबाई के पृष्ठीय क्षेत्रफल 1000 दे दिए, कितना दिए? 1000। और ऊंचाई दे दिए 10 सेंटीमीटर, क्या दिए? और लंबाई दे दिए हैं 15 सेंटीमीटर। तो क्या निकलेगा? चौड़ाई निकलेगा। इस पर बनाना क्या गो? 5 गो। खाली क्वेश्चन इंडिकेट कर लो। अब दिए पृष्ठीय क्षेत्रफल 1550 सेंटीमीटर दिए, चलो देते इतना 900 सेंटीमीटर दे दिए, और चौड़ाई दे देते हैं 10 सेंटीमीटर, और लंबाई बराबर कुछ अभी निकालना था, कुछ भी बता दिए। एच हो गया था, एल अभी ना। तो चलो ऊंचाई देते हैं कितना? 15 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? एल निकालना है। एरा पर क्यों बनाना है? 5 को। कितना टाइप हो गया? 20 में 4, तो कितना मैथ हो गया? 20। तो इस तरीका में बना। अब आते हैं अगला फॉर्मूला पर, थ्योरी। सुन रहा है ना? याद रखना, क्वेश्चन कर लेना, सड़क देनी, कितना करो? कर लिया? चल
तो जल्दी करो ना, हो गया ना। घनाभ का विकर्ण कैसे आता है ना, रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, उस सीखने की कोशिश करना, सिद्ध होता कि कैसे होता है, हमने सिद्ध किए। चलो नोट नोट कर लिया, चलो ठीक है नोट कर लिया, रुकने वाला भी नहीं है। हल्ला शांत रखो, 10th में इतना नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, सुन लेना पहले, जो पढ़ लिया ना वहां में पढ़ लिया ना जो अच्छा से, उतनी 10th में सीधा सीधी आना है और शॉर्ट सुनेगा ध्यान से। अब अगर कह दिया कि घनाभ का विकर्ण निकालना, घनाभ की, तो फॉर्मूला होता क्या पता है तुमको, क्या होता है? चलो अब यहां सुन लेना, घनाभ का विकर्ण, देखो हमारा इसको क्या बोलते थे, लंबाई, इसको क्या बोलते हैं तो चौड़ाई, इसको क्या बोलते थे ऊंचाई। तो घनाभ का विकर्ण में क्या होता पता है ना, बस इसमें कुछ नहीं है एक्स्ट्रा थ्योरी, बस यही होता है। घनाभ का विकर्ण क्या है, रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई और ये मेरा क्या है ऊंचाई। किसी को दिक्कत है बोलो। अब जरा समझ लेना, अब जरा समझ लेना, इस पर मैथ बनता है, इस पर मैथ बनेगा, सब्र करना। इस पे पता है 4 टर्म के बनेगा, विकर्ण को इंडिकेट करेंगे डी से, क्या करेंगे डी से। यदि घनाभ की लंबाई, यदि घनाभ की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई मान लिया 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई मेरा क्या दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 5, तो निकालना कुछ है घनाभ का विकर्ण। चलो घनाभ का विकर्ण निकालते हैं, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण और क्या होता है, रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो बताओ जरा कि एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू तो 3 का स्क्वायर के कितना होगा, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो बताओ 16 9 25 25 25, तोड़ेंगे फैक्टर तो क्या बनेगा 25 दूनी 5 रूट सेंटीमीटर में, स्क्वायर नहीं निकालने करना सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को है? लेकिन सुन लो, लेकिन यही वाला मैथ को घुमाएंगे, देखना अभी मैथ को घुमा रहे, 4 मैथ बनेगा, ध्यान से सुनो। यदि ज्यादा खुश मत हो, 4 दिन के बाद सब सुहा कर देगा। यदि विकर्ण, यदि विकर्ण, यदि घनाभ का विकर्ण क्या दिए, यदि घनाभ का विकर्ण, घनाभ का कितना दे दिए बताओ, कितना दे दे घनाभ का विकर्ण, चलो दे देते हैं, यही चीज को देते हैं कि 5 रूट 2 सेंटीमीटर, घनाभ का विकर्ण कितना है 5 रूट 2 सेंटीमीटर। सुना क्या बोले, यदि घनाभ का विकर्ण कितना दिए 5 रूट 2 सेंटीमीटर और लंबाई की वैल्यू कितना देते हैं, लंबाई की वैल्यू 3 सेंटीमीटर देते हैं, समझा उसको, और चौड़ाई की वैल्यू कितना देते हैं 4 सेंटीमीटर देते हैं। अब ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना है ऊंचाई। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं, सिर्फ कंसेप्ट सीखना है मैथमेटिक्स की कैसे बनता है यार ना, तो पता चल गया वो कितना आएगा ऊंचाई, कितना आएगा बोलेगा, कितना आएगा, क्योंकि यहाँ प्रूफ डेट किया हुआ, कितना आएगा 5। अगर 5 नहीं आएगा ना तो मेरा इमेज बना हुआ क्या हो जाएगा गलत, देखना आएगा हर हालत। चलो ऊंचाई निकालना था, ऊंचाई निकालना था, ठीक है ना। तो विकर्ण फॉर्मूला होता है जो देता है वही निकलता है, तो रूट में लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का, विकर्ण कितना दिया है 5 रूट में 2। अब बताओ कि लंबाई की जानकारी कितना है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा और चौड़ाई कितना दिया है, ऊंचाई। अब बोलो, अब यहां से तुम लोग फंस गए, आप कह रहे तो क्या करेंगे, तो आप यहां से करेगा तो क्या करेगा, 16 9 क्या हुआ 25 प्लस। अब यहां से लड़का लड़कियों को हल करने में बहुत दिक्कत होता है, कैसे करेंगे हल पता है, हाँ अब बोलेगा क्यों करेंगे दो बड़े पैर, पता है जब तक रूट नहीं हटेगा तब तक नहीं आंसर आने वाला है, हल नहीं होगा। तो लिखेंगे जी दोनों तरफ
वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग माने स्क्वायर। तो बहुआ 5√2 के यहां लिखेंगे 25 प्लस होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से, एरो स्क्वायर रूट से मत कर देना डायरेक्टली, यहां तुमको करना है स्क्वायर। 5×5 दो दूनी 4 के वर्गमूल बराबर करेंगे ना, कितना बच 5×5 दो दूनी बराबर 4 के वर्गमूल। चलो अब तो समझ आया। देखो 5×5 दो दूनी 4 के वर्गमूल लिखा रहा था गलती से खाली। अब यहां लिखो 25 प्लस क्या होगा मेरा ये 25 दूनी 25 दूनी। कितना लोग का डर लग रहा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, भरोसा है। 25 प्लस एच स्क्वायर इधर लाएंगे ना माइनस होगा, इधर क्या हो जाएगा मेरा बराबर क्या होगा 50 में से 25 गया, क्या बन गया मेरा, कितना के वर्ग है तो 5 के स्क्वायर, कितना के वर्ग है। अब स्क्वायर रूट से काटेंगे ना, स्क्वायर उठाइए ना, काटेंगे से स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे खाली, तो 5 बराबर एच का वैल्यू निकल गया। क्या समझ में आया, आंसर सही था कि गलत, अब समझ में आया। तो ऐसा टाइप मैथ क्यों करना है 5 विज्ञान दिया क्यों, लेकिन लेकिन अबरी ऊंचाई देंगे, क्या देंगे ऊंचाई, कितना देती है 5, अबरी चौड़ाई में डाल दिए। यदि घनाभ का विकर्ण दे दिया 5√2 और ऊंचाई 5 दिया, लंबाई 3 दिया, क्या निकलेगा, कितना आंसर आएगा। तो इस टाइप पर बनाना कितना 5 क्वेश्चन, तो कितना मैथ बन गया, कितना टाइप हुआ, कितना टाइप 7×5। लेकिन अरे 7 टाइप तो हो ही गया है, 8वां टाइप सुनेगा, सुनो सब में रहेगा। अब देखो एक बार क्या हुआ, ऊंचाई हुआ चौड़ाई होगा, अबरी चौड़ाई दे देगा, चौड़ाई 4 रहेगा, लंबाई 8 हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा 8। इस पर क्या बनाना है 5, कितना आंसर आएगा 3 आएगा। तो कितना टाइप हुआ 8, तो 8×5 40 टाइप, 40 मैथ हो गया, 8 टाइप। समझ में आया आपको। सबसे पहले इसमें लंबाई, इसमें क्या होगा मेरा लंबाई, तो ए बी की दूरी क्या मेरा हुआ लंबाई, क्या मेरा हुआ लंबाई, ए बी की दूरी क्या हुआ मेरा लंबाई, बी सी मेरा क्या होगा चौड़ाई। अब बताओ ई बी मेरा क्या हुआ ऊंचाई, ये मेरा क्या हुआ ऊंचाई, क्या होगा मेरा ऊंचाई। कर लिए, सुनेगा अब आगे सुन लेना। अब यहां से डायरेक्टली बनाना चलते हैं, चालू करते हैं। अब लंबाई, लंबाई बराबर, लंबाई बराबर क्या हुआ एल, चौड़ाई बराबर क्या कर दिए चौड़ाई बराबर, और ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर एच। आयतन कहेंगे पृष्ठ क्षेत्र बता दिए, और पृष्ठ क्षेत्र हो गया, विकर्ण हो गया। अब आते हैं आयतन, घनाभ का, घनाभ का आयतन भी क्या होगा मेरा भी बराबर, क्या बन गया एल बी एच, क्या बन गया। देखना बहुत तेजी से पढ़ाएंगे, सुन लो तुरंत खींच देते हैं। पूछ दिया घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना, अगर एल की वैल्यू मान लिया 3 सेंटीमीटर है, बी की वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर है, और एच की वैल्यू कितना दिया 5 सेंटीमीटर है, क्या निकलना है आयतन, क्या निकलना है एल बी, एल बी, एल बी, एल की वैल्यू, बी की वैल्यू, एच की वैल्यू गुना करो, 4 किया 12×5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मुंह में फुलाएंगे क्यों, आयतन में क्यों। यदि यदि घनाभ का आयतन दिया हुआ रहेगा, लंबाई भी दिया हुआ रहेगा, चौड़ाई भी दिया हुआ रहेगा, तो क्या निकलेगा ऊंचाई। तो सबसे पहले करेंगे बउआ एल बी एच, एल बी एच क्या कर दिए भी, एल के उठा, एल के जैसी पूछेंगे ना तो जाएगा नीचे, बेचारा नीचे फेंकाएगा बी एच, जैसी अगर बी पकड़ेंगे ना तो जाएगा पता है क्या हुआ एच एल, जैसी एच पकड़ेंगे ना बेचारा जाएगा एल बी, क्या होगा एल बी। सुन लिया कितना आसानी है। अगर आयतन दिया हुआ रहेगा, लंबाई दिया हुआ रहेगा, चौड़ाई दिया, क्या निकलेगा ऊंचाई।
तो पहला फार्मूला ए बन गया, फिर ए बन गया, फिर ए बन गया, फिर ए बन गया। समझा? तो याद रखना, अगर सुन लो, आयतन दिया कितना 60 सेंटीमीटर, सुन लो एक बताते हैं, आयतन कितना दिया 60 सेंटीमीटर क्यूब, लंबाई कितना दिया 1 मिनट, चौड़ाई मान लिया जाए, ऊंचाई दे दिया है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया 4 सेंटीमीटर, क्या निकलेगा लंबाई, क्या निकलेगा लंबाई। तो लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, भी बटा बी ए। बताओ कि भी का वैल्यू कितना है, भी का वैल्यू कितना है 60, बी का वैल्यू कितना है 4 कर दिए, 60 कर दिए ना। अब बी इतना बचा था, 4 गुना क्या कर दिए 3, 4 तिया 12, 12 पचे क्या निकल गया 5 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो ऐसा क्यों बनाना है 5 को, फिर बनाना है लंबाई पे 5 को, आयतन देले रहेगा तो लंबाई पे 5 को, फिर याद रखना आयतन देले रहेगा तो चौड़ाई पे 5 को, कितना हुआ, बड़ी मार मारी 15-16 करेगा। जहाँ क्या बोल रहा तू, कोई बोल रहा 15 मैच बना है, याद रखना 15 नहीं बनेगा और बनेगा अभी। सुनो पहले, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15, आयतन हुआ कितना हुआ 20 मैच, मुंह में फुला देंगे झूठ बोलेगा। टोटल मिला कितना बनेगा 20। कितना टाइप बनेगा इस बार पता है, 4 टाइप। कितना बनेगा 4, एक आयतन पर बनेगा, एक लंबाई पर, एक चौड़ाई पर, एक ऊंचाई। तो 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप। कितना बनाना 55, कितना हुआ 20 में, पहले कितना मिल गया था। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको मालूम है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद रखना घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू, हुआ ना। याद रखना इस पर ही बनेगा के गो 1 2 3 4 गो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पी मान लेना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पी, एरिया पी मान लेना, 2 इंटू एल प्लस बी गुणा एच। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या मान लिया है पी, कोई दिक्कत है बोलो। इस पर किस बनेगा, फिर एक फॉर्मूला और बनेगा, घनाभ का, पूछने का तरीका अलग होगा, घनाभ का चारों दीवारों का 2 इंटू, इस पर बताओ, पूछने का तरीका खाली अलग है, फॉर्मूला दोनों एक ही है। इस पर ही बनेगा कितना टाइप 4 टाइप। कितना बनाना है 4। मान लिया जाए कि लंबाई दे देगा 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दिया 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो क्या निकल जाएगा मान बैठा के। लेकिन अगर हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई वैल्यू कितना था 4, पुट करेंगे यहाँ पर 4, बताओ चौड़ाई कितना दिया था 3, कर देंगे 3 गुना कितना होगा, गुना कितना होगा 5। अब बताओ कि P बराबर 2 इंटू 4 3 गुना, अब जरा सुनेगा 2 इंटू 7 पचे 35 दूनी निकल गया, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहेगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लिया जाए कि 70 सेंटीमीटर दिया है स्क्वायर, ठीक है ना। लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान लिया 4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई निकालना है, एक बार ऊंचाई भाग कर लेना है, एक बार लंबाई भाग कर लेना है, एक बार चौड़ाई भाग करना। कितना इस पर बन गया पता है तुमको 20 में, इस पर कितना 20, कितना पहले था, कितना पहले था 60 20 80 मैथ की होमवर्क मिला ये। आप देखो सुन लो, पहले फिर से बोल रहे हैं 55 साल, सिर्फ 55 बोला, अगर 10 बोलते हैं ना तो 160 होता, 80 दूनी 160, लेकिन 55 मैथ है। घनाभ खाली आज क्लियर किए, घन क्या करेगा खत्म हुआ, घन के बारे में कल है, ठीक है या। लेकिन याद रखना, फिर से बोल रहे हैं, जितना मैथ पढ़ाए अगर इतना मैथ बना लिया 10th में, मैथ का हीरो बन सकता है। वीडियो के यहाँ पर अंत करेंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत।